नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर 1 के 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपका जो भी कॉन्सेप्ट है चैप्टर 1 का वो पूरा क्लियर कर देंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें कहा गया है, हु आस्क्ड रेनल टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। तो देखिए, रेनल को किसने कहा था मैप क्रिएट करने को हिंदुस्तान का? तो रेनल एक बहुत अच्छे कार्टोग्राफर थे। तो ये बात कही थी रॉबर्ट क्लाइव ने, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को पता था कि अगर हमको किसी भी देश पे राज करना है, किसी भी देश पे रूल करना है, तो वहाँ का मैप हमारे पास होना चाहिए। वहाँ की जो भी बाउंड्री है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ऐसा बोला था किससे? रेनल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, द थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन प्रिंस। तो देखिए, थर्ड सन का नाम बताना है। क्वीन विक्टोरिया को जो तीसरा लड़का था उसका नाम बताना है, क्या था? हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ ड्यूक ऑफ कैनॉट। तो कैनॉट प्लेस नाम की एक जगह है दिल्ली में, तो बताना है ड्यूक ऑफ कैनॉट का उसको टाइटल भी दिया गया था। ड्यूक मतलब होता है राजा या रूलर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज बटलर, सेकंड ऑप्शन इज जॉर्ज एंड थर्ड ऑप्शन इज आर्थर। तो उसका नाम था प्रिंस आर्थर। तो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज प्रिंस आर्थर। तो आपको याद रखना है, थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन वॉज प्रिंस आर्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश ऑक्यूपाइड एरियाज ऑफ इंडिया वॉज। तो जो गवर्नर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी, या ये समझ सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती थी जब ब्रिटिश रूल करते थे या जब कंपनी का रूल होता था, तो गवर्नर जनरल वॉज द हाईएस्ट पोस्ट। तो इसका जो आंसर है, देखिए, फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछा गया है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है, लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया वॉज। देखिए, सबसे पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे। 1857 के रिवोल्ट के बाद जो कंपनी रूल था वो खत्म कर दिया गया था और क्राउन रूल आ गया था। और क्राउन रूल में ये कहा गया था कि जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी वो चेंज कर दी जाएगी और उसका नाम अब क्या हो जाएगा? वॉइस रॉय हो जाएगा। तो वॉइस रॉय जो लास्ट था, लास्ट वॉइस रॉय कौन था? तो वो थे लॉर्ड माउंट बैटन। लॉर्ड माउंट बैटन वॉज द लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1817 विच स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट and a political philosopher published a massive 3-volume work called A History of British India। तो A History of British India जो है वो किस स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट ने पब्लिश करी थी? तो फर्स्ट ऑप्शन इज जेम्स मिल, सेकंड ऑप्शन इज जेम्स प्रिंसेप एंड थर्ड ऑप्शन इज जेम्स आर्थर। तो इसका आंसर है जेम्स मिल। और इन्होंने जो ब्रिटिश 3 वॉल्यूम्स पब्लिश किए थे, वो वॉल्यूम्स क्या थे वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, भारत की जो हिस्ट्री थी उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था और इन्होंने कहा था कि जो तीन पार्ट्स हैं इंडियन हिस्ट्री के, वो हैं हिंदूज, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। ठीक है, तो हिंदूज, मुस्लिम्स और ब्रिटिश में इन्होंने डिवाइड कर दिया था, क्योंकि सबसे पहले हिंदूज थे, हिंदूज का राज हुआ, उसके बाद मुस्लिम्स का राज हुआ और लास्ट में जो राज हुआ वो किसका हुआ? ब्रिटिश का हुआ। इसलिए जेम्स मिल ने एक किताब बनाई, मतलब एक किताब को लिखा, 3 वॉल्यूम्स उसके लिखे और उसका नाम क्या था? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पॉट्स रूल्ड द कंट्री एंड देयर वर डैश दैट डोमिनेटेड द सोशल लाइफ। तो किसने डोमिनेट किया था सोशल लाइफ को? ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या चीज़ भारत में बहुत ज़्यादा फैली हुई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन इज रिलीजियस इंटॉलरेंस, बी ऑप्शन इज कास्ट टैबूज एंड सी ऑप्शन इज सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस। तो आपको पता होगा ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा भारत में उस समय फैली हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मैं लिखना भूल गया, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट विल बी ऑल ऑफ अबव। तो तीनों ही आंसर इसके क्या हैं? सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है, अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन। देखिए, ब्रिटिश ने जो क्लासिफिकेशन किया वो 3 पार्ट में किया। हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन ब्रिटिश ने 3 पार्ट में किया, एक हिंदूज, एक मुस्लिम्स और तीसरा क्या किया था? ब्रिटिश। और जो ब्रिटिश के अलावा जो क्लासिफिकेशन कई सारे हिस्टोरियंस ने किया है, वो कितने पार्ट्स में किया है? तो वो किया है 3 पार्ट्स में, जो हम लोग पढ़ते हैं। और वो 3 पार्ट्स क्या है? तो वो एंशियंट हिस्ट्री आती है, दूसरी मिडीवियल हिस्ट्री आती है और तीसरी कौन सी हिस्ट्री आती है? मॉडर्न हिस्ट्री आती है। ठीक है, तो 3 पार्ट्स हैं। हाँ, जो ब्रिटिश क्लासिफिकेशन ना हो के कैसा क्लासिफिकेशन है, वो इंडियन हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन है, जो कई सारे हिस्टोरियंस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है, इन डैश द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया was trying to put down a mutiny that broke out on the ships of Royal Indian Navy। तो देखिए, क्या था? 1946 की बात है। 1946 में जो इंडियन नेवी के सोल्जर्स होते थे, उनको अच्छा खाना नहीं दिया जाता था, जो वर्किंग कंडीशंस होती थी बहुत ज़्यादा पुअर होती थी,
जिसकी वजह से इन लोगों ने स्ट्राइक किया था 1947 में, स्ट्राइक किया था और बिल्कुल मना कर दिया था कि कोई काम भी नहीं करेंगे जब तक उन लोग को अच्छा खाना और अच्छे रहने की कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करी जाती है। लेकिन इसको जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने बिल्कुल नीचे कर दिया था, बिल्कुल गिरा दिया था और उनकी बात भी नहीं मानी थी। और सबसे ताज्जुब की बात ये थी कि कांग्रेस जो उस समय हुआ करती थी उसने भी इनको सपोर्ट किया था और रॉयल इंडियन नेवी के लोगों को क्या किया था, सपोर्ट नहीं किया था। उसने किसको सपोर्ट किया था, तो ब्रिटिश को सपोर्ट किया था। चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हो गई, चाहे कांग्रेस हो गई, दोनों ने ही, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो नहीं थी तब, पहले पहले कांग्रेस ही बोली जाती थी। जो कांग्रेस के सेशंस होते थे 1885 में उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है। तो जो कांग्रेस थी उसने भी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दोनों ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था और इंडियन नेवी को, या ये समझ सकते हैं जो भी लोग काम करते थे, जो भी सेलर्स काम करते थे, उनको अपोज किया था। ठीक है, और ये क्यों हुई थी तो आपको ये पता होना चाहिए, ड्यू टू पुअर कंडीशंस, ड्यू टू पुअर लिविंग कंडीशंस या पुअर वर्किंग कंडीशंस बोल सकते हैं, जो भी सेलर्स के साथ होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी डैश ईयर। तो कितने साल में एक बार सेंसस होता था। तो पहले आपको ये बता देते हैं सेंसस क्या होता है, क्योंकि सेंसस आज भी होता है और सेंसस को कहते हैं हिंदी में जनगणना। जन का मतलब होता है लोग, गणना का मतलब होता है गिनती। तो लोगों की गिनती की जाती है, ये देखा जाता है कि कितने लोग किस जगह पे रहते हैं। तो पॉपुलेशन की मेन चीज़ वहाँ पे गिनती होती है, डेमोग्राफी ली जाती है। और साथ ही साथ अब तो ये भी हो गया है कि जो कास्ट बेस्ड सेंसस है वो भी निकाला जाता है, जिससे पता चलता है कि कितने कास्ट के या कितने रिलीजन के कितने लोग प्रेजेंट हैं। तो सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी सेंसस के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी पॉलिसीज़ को सेटअप करती है। तो सेंसस जो है वो फ्रॉम द 19th सेंचुरी मतलब 19वीं सदी से सेंसस कितने साल में एक बार होता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर है इन 10 ईयर्स। ठीक है, तो आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स, हर 10 साल में एक बार सेंसस होता है। और जो रिसेंट सेंसस होने वाला था वो 2021 में होने वाला था। ठीक है, अभी जो पिछला सेंसस चल रहा है वो 2011 का सेंसस चल रहा है। तो जो हमारे पास सेंसस की रिपोर्ट्स है वो अकॉर्डिंग टू 2011 है। तो अब जो सेंसस आएगा वो कब आएगा, 2021 में आएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश द रिबेल्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 अपीयर एज। तो देखिए जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के रिबल्स थे, मतलब रिबल्स मतलब होते हैं जो भी खिलाफ हो रहे थे, मतलब जिन लोग ने 1857 रिवोल्ट में पार्ट लिया था भारत की तरफ से, उनको ब्रिटिशर्स क्या कहते थे। बहुत ताज्जुब की बात है सब देखने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो पहला उनको ग्रीडी कहते थे, दूसरा उनको विशियस कहते थे और तीसरा उनको ब्रूटल कहते थे। तो ये तीनों ही आंसर बिल्कुल सही है और तीनों ही सोचिए ब्रिटिश रूल जो था या ब्रिटिशर्स जो थे वो भारतीयों को ग्रीडी भी मानते थे, मतलब लालची मानते थे, विशियस मतलब बहुत खतरनाक, और ब्रूटल मतलब बहुत ज़्यादा गलत काम करने वाला भी मानते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ अबव। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे। अगले टर्न पे अगले चैप्टर के साथ, अगले एमसीक्यू सेशन के साथ और अगले चैप्टर के साथ हम लोग आपसे फिर से मिलेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।